नमस्कार दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए, जम्मू कश्मीर के नतीजे आ गए और अब चुनावी सरगर्मियां बढ़ेंगी महाराष्ट्र और झारखंड में। हरियाणा को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा के चुनाव परिणामों पर दो तरह से सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल उठ रहे हैं ईवीएम को लेकर और फिर सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से सीट शेयरिंग हुई, जिस तरह से गठबंधन हुआ, उसको लेकर। बहरहाल अब बात उससे आगे बढ़ चुकी है। हरियाणा में नई सरकार बनने जा रही है, लेकिन अब क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव है, उसको लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन के साथ अचानक दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग की। ये मीटिंग काफी देर तक चली और इस मीटिंग में झारखंड के मुद्दों पर भी बात हुई और झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर भी मंथन हुआ। दोस्तों, झारखंड में जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस उस अलायंस का हिस्सा है। कांग्रेस के कई विधायक सरकार में मंत्री हैं। जाहिर सी बात है, 81 सीटों वाले इस राज्य में सीट शेयरिंग एक अहम मुद्दा है कि सीट शेयरिंग कैसे की जाए। हेमंत सोरेन और उनकी पूरी पार्टी ये चाहते हैं कि सीट शेयरिंग में जेएमएम का पूरा सम्मान रखा जाए, क्योंकि जेएमएम से ही इस वक्त मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्य में पूरी मेहनत करने का काम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जब से जेल से वापस आए हैं, दोबारा उन्होंने कमान संभाली है। 90 दिनों में सरकार ने कई ऐसी योजनाएं लॉन्च कर दी हैं जो झारखंड के लोगों के हितों के लिए है और हेमंत सोरेन की सरकार इसका पूरा प्रचार कर रही है। यानी कांग्रेस को झारखंड में बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। कांग्रेस को झारखंड में जेएमएम की रणनीति पर ही चलना होगा। दोस्तों, झारखंड वो राज्य है जो आदिवासियों का गढ़ है। जल, जंगल, जमीन, ये तीन वहां के हमेशा से मुद्दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में नेताओं की पूरी फौज है जिसने उसे झारखंड में लगा दिया है। रांची में, दिल्ली में लगातार मीटिंग हो रही है, सीट शेयरिंग पर बात हो रही है, सुदेश महतो से बात हो रही है, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम नेताओं से भारतीय जनता पार्टी चर्चा कर रही है और सीट शेयरिंग को हल करने की कोशिश कर रही है। तो दूसरी तरफ जेएमएम, कांग्रेस और वाम दल हैं। हेमंत सोरेन चाहते हैं कि झारखंड में सीट शेयरिंग अब जल्द से जल्द कर ली जाए ताकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तुरंत प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया जाए और झारखंड में मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए। एक तरफ हेमंत सोरेन हैं जो लगातार लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कल्पना सोरेन हैं जो मैया सम्मान यात्रा पर निकल पड़ी हैं और उनका फोकस झारखंड की महिलाएं हैं। कल्पना सोरेन रात्रि चौपाल भी करती हैं, लोगों के बीच जा रही हैं। कल्पना सोरेन की जनसभाओं में, रोड शो में लगातार जबरदस्त भीड़ नजर आती है। तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन पार्टी को मजबूत करने में, रणनीति बनाने में और नए लोगों को जेएमएम के साथ जोड़ने में जुटे हैं। अब कांग्रेस को यहां यह तय करना होगा कि वो झारखंड में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इन्हीं तमाम बातों को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हेमंत सोरेन ने ये अहम मीटिंग की है। दोस्तों, जिस तरह से हरियाणा का परिणाम आते ही अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दल सक्रिय हो गए हैं, चाहे झारखंड में जेएमएम हो या फिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी, हर किसी ने अपने दांव पेच चलने शुरू कर दिए हैं। मीटिंगों का सिलसिला शुरू हो गया है और हरियाणा से बड़ा सबक लिया गया है कि हरियाणा में जिस तरह से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का उतना ध्यान नहीं रखा गया, क्षेत्रीय दलों की बात को उतनी तवज्जो नहीं दी गई, बाकी दूसरे राज्यों के दलों की भी बात अनसुनी कर दी गई, उसका खामियाजा कांग्रेस को हरियाणा में भुगतना पड़ा और जीती जिताई बाजी, यानी जो जीत हाथों में आ गई थी वो जीत हाथों से छिन गई और हरियाणा में एक बार फिर कांग्रेस विपक्ष में चली गई। तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब झारखंड में जेएमएम की सरकार है और हेमंत सोरेन किसी भी कीमत पर अपनी सरकार को बचा कर रखना चाहते हैं, एक बार फिर से चुनाव में जीत दर्ज करना चाहते हैं। तो महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे मिलकर बीजेपी और महायुति अलायंस को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश के बाद वो दूसरा राज्य है जहां इतनी विधानसभा सीटें हैं, 288 सीटें हैं, जबकि झारखंड में महज 81 सीटें हैं और इन 81 सीटों में से 28 सीटें वो हैं जो एसटी रिजर्व्ड है, यानी आदिवासियों के लिए सुरक्षित है। इन 28 सीटों पर बीजेपी भी अपनी रणनीति बना रही है और हेमंत सोरेन भी इन 28 सीटों पर अपना पूरा फोकस रखे हुए हैं। अब झारखंड की सीट शेयरिंग में क्या होगा, किस तरह से सीट शेयरिंग होगी, कैसे सीटें बटेंगी और कांग्रेस का झारखंड को लेकर क्या रुख रहता है, ये बातें दोस्तों बेहद अहम होंगी क्योंकि चुनाव में
सीट शेयरिंग बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है और उसका असर नतीजों पर भी ज़रूर नज़र आता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।